नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई है। सियासी हलचल के बीच अब एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए आ रहे हैं। यानी कि पिछली बार बात कही जा रही थी और इस बार जहां उनके आने के कयास लगाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। कॉरिडोर निर्माण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में इसके लिए राशि स्वीकृत की गई थी। आइए देखते हैं न्यूज आर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। महाकाल कॉरिडोर पर श्रेय की सियासत। महाकाल कॉरिडोर पर सियासत तेज। बीजेपी और कांग्रेस में लगी श्रेय की होड़। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे। कांग्रेस ने लगाया बीजेपी सरकार पर आरोप। राज्य सरकार पर झूठा श्रेय लेने का आरोप। बीजेपी ने किया कांग्रेस पर पलटवार। कांग्रेस सरकार ने एक ईंट भी नहीं लगाई। शिवराज सरकार में मंजूर हुई थी परियोजना। उज्जैन के महाकाल मंदिर कॉरिडोर के निर्माण का खाका कमलनाथ सरकार में तैयार हुआ था। कमलनाथ सरकार ने ही कॉरिडोर के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। ये दावा कांग्रेस ही कर रही है। कांग्रेसियों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार श्रेय लेने की होड़ में इतने नीचे चली गई कि भगवान के नाम पर भी झूठ बोलने से पीछे नहीं हट रही। कांग्रेस नेताओं का कहना है महाकाल मंदिर के विस्तार की योजना और घोषणा सबसे पहले कमलनाथ ने की। 27 सितंबर 2019 विश्व पर्यटन दिवस के दिन इसकी घोषणा की गई। बाबा महाकाल के मंदिर के कॉरिडोर के भवन निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। कमलनाथ सरकार में ही धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सज्जन सिंह वर्मा, जयवर्धन सिंह और मेरी सदस्यता में मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया था। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने श्री महाकाल लोक के उद्घाटन में कमलनाथ के योगदान को अहम बताया और सरकार से मांग कर डाली कि उनके विशेष योगदान के लिए उनका विशेष उल्लेख होना चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के उद्घाटन अवसर पर प्रदेश में कमलनाथ की ओर से महाकाल मंदिर के लिए उज्जैन के जीर्णोद्धार के लिए काम किए गए थे, उसको भी रेखांकित किया जाना चाहिए, उनका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के उद्घाटन अवसर पर प्रदेश में कमलनाथ जी द्वारा जो महाकाल मंदिर के लिए उज्जैन के जीर्णोद्धार के लिए काम किए गए थे उसको भी रेखांकित किया जाना चाहिए, उनका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट कमलनाथ जी द्वारा शुरू किए गए काम को ही भाजपा सरकार द्वारा पूरा किया गया है, इसलिए इस अवसर पर कमलनाथ जी के विशेष योगदान का विशेष उल्लेख होना चाहिए। महाकाल कॉरिडोर निर्माण का क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या कारण था कि शिवराज सिंह की श्री महाकाल लोक परियोजना जो 2018 में स्वीकृत की गई थी लेकिन कमलनाथ सरकार ने एक ईंट भी नहीं लगने दी। क्या इसी कारण कमलनाथ की सरकार श्री महाकालेश्वर की कृपा से नेस्तनाबूद हो गई थी? क्या कारण था कि 2018 में जिस परियोजना को मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान जी ने उसकी कल्पना करी, उसका बजट आवंटन किया, उसके 2 चरणों में वो पूरी होगी, ऐसा श्री महाकाल लोक परिसर को संकल्पित किया। सरकार जाने के पश्चात क्या कारण था कि कमलनाथ सरकार ने उस परियोजना में एक ईंट भी नहीं लगने दी, जबकि 15 महीने में वो चाहते तो उसका प्रथम चरण पूरा हो सकता था। क्या इसी के कारण श्री महाकालेश्वर जी के जो परिसर के निर्माण में उन्होंने कोताही बरती, उसको दरकिनार किया, उस संकल्प को किनार किया, क्या इसी वजह से उनकी सरकार अपयश और अवनति का शिकार तो नहीं हुई? सोचिए कमलनाथ जी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री महाकाल लोक परियोजना का लोकार्पण करने फिर एमपी आ रहे हैं, लेकिन इस निर्माण पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गए हैं। इस जरिए कांग्रेस कमलनाथ को हनुमान भक्त के बाद शिव भक्त भी बताना चाहती है और जनता को एक संदेश भी दे रही है कि बीजेपी भले ही ये साबित करे कि महाकाल कॉरिडोर उसने बनवाया है, लेकिन इस निर्माण की नींव तो कमलनाथ ने रखी थी। न्यूज़ आर के लिए भोपाल से विवेक सिंह की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत तेज हो गई। हर मुद्दे पर यहाँ पर दोनों ही अलग अलग पार्टियां अपने अपने बयान पर खरी उतरती नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिन मुद्दों पर बातचीत की जा रही है उन मुद्दों पर बात करना कितना सही है, और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि दावा जब किसी मुद्दे को लेकर या फिर विकास को लेकर किया जाए तो यहाँ पर क्या वाकई में पार्टियों की इस तरह से बयानबाजी ठीक है या नहीं। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। अवनीश भार्गव कांग्रेस नेता, अनिल पटेल सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से, साथ ही विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले पटेल जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मुख्य रूप से अगर कहा जाए यहाँ पर कॉरिडोर को लेकर तो महाकाल कॉरिडोर की नींव कई पहले से रखी जा रही थी। बातें बीजेपी के कई नेता इसको करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का कहना है कि इसकी नींव और निर्माण का जो कार्य है, अगर उसकी बातों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस ने ही इसको उठाया था, बीजेपी तो सिर्फ इसे पूरा करने की होड़ में लगी हुई है। राजकुमारी जी, जैसा मुझे जानकारी मिल रही है कि 2018 में शिवराज सरकार ने इसकी नींव रखी थी और ये भी बताया था कि इसको 2 चरण में कंप्लीट करेंगे और पहले चरण की राशि भी उन्होंने जारी की थी जी। फिर भी अगर कांग्रेस के हमारे मित्र और कमलनाथ जी अपना श्रेय लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर से वो लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कार्यक्रम नहीं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो सही कह रहे हैं या फिर किसी तरीके से उनके इस बयान को आप गलत मानते हैं? ठीक है, इस पर हम प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। भार्गव जी। जी जी देखिए राजकुमारी जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से आई है। तो 15 साल वो लगातार 2018 तक उनके पूरे होते हैं। कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में 15 महीने रही जी, लेकिन जो विकास का खाका तैयार कमलनाथ जी ने किया था वो निश्चित तौर पे ये 15 महीने इनको 15 साल के बराबर बताना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल की उपलब्धि बताए और कांग्रेस पार्टी को कमलनाथ जी की 15 महीनों की उपलब्धियों के आगे फीकी पड़ती है। जब आप 2003 में बैठे थे तो 2018 तक 15 साल आपकी सरकार रही। जब आपको रान बनगम पथ का रास्ता नहीं मिला, आपने उस पर कोई काम नहीं किया। महाकाल मंदिर में कॉरिडोर निर्माण का काम आपने नहीं किया। तो 15 साल जो मध्य प्रदेश में सरकार रही और शिवराज सिंह चौहान जी उसके मुख्यमंत्री लगभग 13 साल से हैं, उसके बाद भी पूरे काम प्रदेश में नहीं हो पा रहे हैं। और अब जाके ये चुरा के डकैती से सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, जनादेश का अपमान करके, उसमें कह रहे हैं कि अब बचे हुए काम या पूरे कर रहे हैं। साफ तौर पे ये बात है कि महाकाल मंदिर के कॉरिडोर निर्माण के लिए आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने मंत्रियों की एक कैबिनेट की उपसमिति बनाई थी, उसके लिए बजट आवंटित किया था। अब ये कह रहे हैं ईंट नहीं लगती। अब आप प्रोसीजर पूछ लें कि उसका एस्टीमेट बनते बनते उसको सब काम कंप्लीट होते तो कितना समय लग जाता है। मैं कह सकता हूँ, लेकिन बीजेपी का तो ये भी कहना है ना सर कि ठीक है यहाँ पर बीजेपी का, लेकिन ये भी कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर अगर बात की जाए मुख्य रूप से कॉरिडोर को लेकर, तो जब इसकी क्रियाकलाप को देख लें या फिर यहाँ पर दूसरे चीजों को लेकर देख लें, नक्शे को लेकर देख लें, तो तब उसकी शुरुआत क्यों नहीं की गई? जब बीजेपी ने यही कहा था कि यहाँ पर वाकई में कॉरिडोर बनना तो चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही इसके शुरुआत कर दी थी, तो तब से उसका काम शुरू क्यों नहीं हो पाया? कांग्रेस के कार्यकाल की बात कर रही हूँ सर। मैं राजकुमारी जी आपको साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार कितने महीने रही मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव के आचार संहिता में निकल गए। फिर इन जैसे लोग जिस तरीके से पीछे पड़े थे, जो काम नहीं करने दे रहे थे, जो ब्रांडिंग और पैकेजिंग की सरकार चलाना चाहते थे, 15 साल में जो मध्य प्रदेश को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया था, उसको ट्रैक में लाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी। चाहे किसानों को कर्ज मुक्ति से बाहर लाने की बात हो, या पेंशन की बात हो, कन्यादान की बात हो, आम जनता को बिजली के बिल में राहत देने की बात हो, राम बनगौन पथ की बात हो, महाकाल मंदिर कॉरिडोर निर्माण की बात हो,
ये सब योजनाएं एक साल के अंदर, आप ये बताइए, बजट आवंटन होने के बाद उसकी सबकी शुरुआत कमलनाथ जी ने कर दी थी और सब कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। ठीक है सर। जब आप 15 साल में, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ राजकुमारी जी, 2003 से 2018 तक 15 साल में आपने क्यों नहीं किया? आप 12 महीने का, 1 साल का तो हमसे पूछ रहे हैं, आप 15 साल का कार्यकाल तो बताइए आपने। इसका जवाब जरूर लूंगी, लेकिन इसके पहले मिश्रा जी से सवाल है। ठीक है, इसका जवाब जरूर लूंगी भार्गव जी। मिश्रा जी देखिए, अगर बात की जाए मुख्य रूप से यहाँ पर महाकाल कॉरिडोर को लेकर, तो कितनी सच्चाई है कि वाकई में इसकी नींव कांग्रेस ने रखी थी? विनोद जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, भार्गव जी आपसे यहाँ प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या कहेंगे कि 15 साल की सरकार में बीजेपी ने आखिरकार इस कॉरिडोर के निर्माण की शुरुआत क्यों नहीं की, अब क्यों करती नजर आ रही है? 15 साल कहां थी बीजेपी? भार्गव जी आप तक आवाज पहुंच रही? हेलो जी, हेलो जी भार्गव जी। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक है पटेल जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस की, वाकई में एक काम जितने थे राजकुमारी जी, जी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रचार प्रसार की, ब्रांडिंग और पैकेजिंग की सरकार है। अभी भी आप देखेंगे तो जिस तरीके से राजनीतिक में धर्म को इनका आस्था का विषय नहीं है, लोगों की भावनाओं के साथ नहीं है, सिर्फ ये राजनीति करना चाहते हैं, वोटों का फायदा लेना चाहते हैं, धर्म की भावनाओं को भड़का के कैसी सरकार बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए आस्था का सवाल है। हम इसमें किसी तरीके से, जैसे आपने कहा कि हम चिंतित हैं, कोई बात है, किसी तरीके का हम चाहते हैं कि धार्मिक स्थलों का निर्माण हो, बढ़िया तरीके से हो और उसमें पूरा भ्रष्टाचार नहीं हो, पैसे भी पूरी तरीके से लग जाए। आदरणीय कमलनाथ जी की योजनाएं दोनों थी। देखिए यहाँ पर देखिए, एक बात तो साफ है पटेल जी, एक बात तो साफ है पटेल जी। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर मुख्य रूप से मुद्दों को लेकर, विकास को लेकर या फिर किसी अन्य योजना को लेकर, देखिए उस पर बहस करना इसलिए भी सही नहीं होता है क्योंकि जनता से जुड़ी हुई होती है, जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये महत्वपूर्ण जनता के लिए जरूर हो जाता है कि आखिरकार जो योजना, जो विकास और जिस तरीके से महाकाल कॉरिडोर की बात की जा रही है, तो किसी भी विकास के मुद्दे को लेकर उनके लिए किस पार्टी ने क्या किया है ये जानना जरूरी हो जाता है। और इसी मुद्दे को आज उठाया गया है कि जनता का जानना भी जरूर है कि हमारे लाभ के लिए, हमारे उपयोग के लिए, साथ ही साथ हमारे लिए जिस पार्टी ने आखिरकार इस कॉरिडोर के निर्माण की नींव रखी है, उस पार्टी का नाम क्या है? हेलो जी पटेल जी। राजकुमारी जी, पहले मैं बनाया, ये यही कांग्रेस के लोग हैं जो ताने मारते थे और कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। हमने राम मंदिर भी बनाया, हमने काशी कॉरिडोर भी बनाया, हमने महाकाल मंदिर भी बनाया। आपको तो बहुत समय मिला, लेकिन आपने कुछ नहीं बनाया। आपने तो बहुत वादे किए, लेकिन कुछ नहीं किया आपने, एक ईंट नहीं रखी वहाँ पे भार्गव जी। और आप झूठा श्रेय लेने के लिए छल और भ्रम और ये फैलाने का काम कर रहे हैं। आपने आपकी जो 15 महीने की सरकार रही तो आपने तो कहा था किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, क्यों नहीं करा आपने कर्जा माफ? 27 लाख किसानों का आपने क्यों नहीं बेरोजगारी भत्ता देने का काम क्यों नहीं किया है? तो ये सरकार किसानों का भी कर्जा माफ कर देते और आपको भी साफ कर देते। देखिए, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, काशी केदारनाथ का भी हमने किया है और महाकाल का कॉरिडोर बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। संशोधन आप चाहे कुछ भी इसमें बात करते रहे भार्गव जी, अब जनता सब जानती है, अब जनता आपके बहकावे और अनर्गल बातों में नहीं आएगी। पुरजोर समर्थन। चलिए ठीक है, विनोद जी आप तक आवाज पहुंच रही है। विनोद जी से मेरा सवाल है, विनोद जी आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर मेरा सवाल पटेल जी आपसे है। देखिए, अगर बात की जाए कॉरिडोर को लेकर, देखिए दोनों पार्टियों को लेकर सर मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि देखिए, अगर किसी भी तरीके से किसी भी विकास को लेकर बात की जाए या फिर कॉरिडोर को लेकर, तो उनका अगर वाकई में जनता चाहती है या फिर इस तरीके से पक्ष
करते नजर आ रहे हैं, तो महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि ठीक है, आप सबूतों के आधार पर यहाँ बयां कर दीजिए कि आखिरकार किस तरह से इसके निर्माण के लिए कौन सी पार्टी सबसे पहले आगे आई थी। देखिए, सबूतों के आधार पर ही मैं बात कर रहा हूँ। 2018 में इनकी सरकार के आने के पहले शिवराज सिंह सरकार, उनकी कैबिनेट में इसका पूरा खाका बनाया था जी। और उसमें यह तय हुआ था कि हम महाकाल कॉरिडोर और इसका 15 साल से आप क्या कर रहे थे पटेल साहब? 2003 से 2018 तक का काम बता दें आप। महाकाल मंदिर निर्माण, अगर हमारी सोच थी और हमने ये सोच दे के गए थे और फिर सरकार जाते जाते सोच दे के गए थे, आपने 310 करोड़ रुपए दिया, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। 750 करोड़ रुपया शिवराज सरकार ने उसको दिया और उसको मूर्त रूप में आज वो बन के तैयार है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी 11 तारीख को कर रहे हैं। तो इसको स्वीकार करने में भला कांग्रेस को और हमारे मित्र भार्गव जी को क्या दिक्कत हो रही है? इसमें आप शामिल हो, ये सांस्कृतिक गौरव का विषय है, हमारे ऐतिहासिक गौरव का विषय है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे लोगों को आय बढ़ेगी। तो इसमें इस उत्सव में शामिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी पूरे गांव-गांव में जा रही है, एक दीप जलाने का काम हमारे ऐतिहासिक स्थानों पे कर रही है। तो भला इसमें 2018, ठीक है, 2018 में यहाँ पर बीजेपी ने इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं की थी, यही बीजेपी का कहना है। भार्गव जी, क्या कहेंगे आप? देखिए राजकुमारी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का काम कर रही है, ये 2023 को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि 2018 में शिवराज सिंह चौहान जी को नकार दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने। अब 2023 की पैकेजिंग और ब्रांडिंग कैसे हो? शिवराज सिंह चौहान जी, बंटाधार जी को किसने नकारा था, ये आपको याद है क्या? न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी था, न रोजगार था, किसान त्रस्त थे, युवा लॉ एंड ऑर्डर का सब यहाँ बंटाधार था। ये सब चीजों को लेकर के भारतीय जनता ने आपको नकारा था। और आपकी जो सरकार गिरी है, आपके कुकर्मों के कारण गिरी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। आपकी आपसी खींचतान में आप ही के लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और आपके पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है। उसमें भला हमारा क्या? भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? मध्य प्रदेश की सत्ता में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी हुई है। ये मध्य प्रदेश का भला करने वाले नहीं है, ये खुद का भला करने वाले। मंदिर का भी कोई वो तो आपने दिखा दिया कौन किसका भला करने वाला लोग है, और आपके नेता भी दिखा दिए हैं कि कौन किसका भला करता है। ठीक है, समाज, ठीक है। मेरा सवाल भार्गव जी आपसे, सीधा करना चाहते हैं। भार्गव जी आपसे मेरा सवाल है, देखिए कुछ समय पहले की अगर बात की जाए, नेता का नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनका ये बयान सामने आया था कि कॉरिडोर से लेकर इवेंट से लेकर हर काम यहाँ पर बीजेपी करती नजर आ रही है, लेकिन विकास के मुद्दे और साथ ही साथ यहाँ पर बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पर बीजेपी बात नहीं करती है। अब आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर कॉरिडोर के विकास की नींव ही यहाँ पर कांग्रेस ने रखी थी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए राजकुमारी जी, आपका न्यूज चैनल जो डिबेट कराएगा उसी पे तो हम बोलेंगे। आप बेरोजगारी और महंगाई पे डिबेट करा लो तो हम उससे बोल देंगे। बात सर, मेरा सवाल नहीं समझे आप, मेरा सवाल नहीं समझे आप भार्गव जी। मेरा कहने का मतलब क्या था? मेरे कहने का मतलब ये था भार्गव जी, मेरा सवाल नहीं समझे आप। मोदी जी आ रहे हैं, इसके प्रचार प्रसार के लिए बहस हो तो बहस का मुद्दा क्या होगा? पूरा मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि गैस सिलेंडर 11,500 रुपए का हो गया है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई है, महाकाल कॉरिडोर को लेकर जिस तरह से सियासत की दर बढ़ी है, जमी हुई है, बयानबाजी लगातार जारी है। 20 मिनट 1 घंटे की बहस करा लो और इनको दोनों को रोकना चाहूंगी मैं। विनोद जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे कॉरिडोर को लेकर जिस तरह से बयानबाजी लगातार दोनों नेताओं में हो रही है? तो कोई मना करेगा किसने किया? विनोद जी से मेरा सवाल, खुश होने का विषय है, पूरा देश खुश हो रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। विनोद जी अपना पक्ष रखिए। विनोद जी आपकी आवाज आ रही है? महाकाल कॉरिडोर को लेकर के जिस तरह का दोनों राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है, धार्मिक थे, धर्म भक्त के वक्त थे, ऑक्सीजन की कमी से, इंजेक्शन की कमी से, अस्पतालों की कमी से लाखों लोग कभी मेरे दोनों नेताओं से रिक्वेस्ट है, रोकना चाहूंगी यहाँ पर, वरिष्ठ पत्रकार की गरिमा का थोड़ा ध्यान रखें। जी विनोद जी। महाकाल कॉरिडोर में जिस तरह से दोनों राजनीतिक दल अपना श्रेय लेने के लिए लगे हुए हैं, उसमें हमें यह देखना चाहिए कि कार्य कोई भी करे, जिस लेवल का भी करे, उस लेवल के कार्य को देखते हुए सहभागिता यदि है तो उसका भी प्रचार प्रसार या उसके भी उत्तरदायित्व को, योगदान को बताना चाहिए। आखिर जो भी सरकार आती है वो जनता की चुनी हुई सरकार आती है। यदि कमलनाथ सरकार ने
भी कोई कार्य किया है या बजट पास किया है या उसके लिए योजना बनाई है, उसके बाद किन्हीं कारणों से यदि वो सरकार चली गई, ये विषय नहीं है कि क्यों गई कैसा गई, विषय यह है कि कार्य यदि अच्छे किए जा रहे हैं तो उस कार्य को आम जनता तक लाना चाहिए। धार्मिक आस्था का विषय है और उस आस्था में कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, सभी हिंदू वर्ग के हैं, सभी इस प्रदेश के हैं और हर प्रदेश का वासी ये चाहता है कि महाकाल कॉरिडोर का अच्छा से निर्माण हो और उसमें जिसकी भी सहभागिता हो, थोड़ा राजनीति से हट करके सबको साथ ले करके इस कार्यक्रम को सफल बनाना बिल्कुल। इस मुद्दे को अगर सर देखिए दो नजरिए से देखा जाए, अगर जनता के नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं एकजुटता हर नेता को, हर पार्टी को दिखानी चाहिए, लेकिन एक राजनीतिक नेता की ओर से अगर पार्टी की ओर से देखा जाए तो क्या लगता है वाकई में यहाँ पर पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि जब हमने इसकी नींव रखी है तो दूसरी पार्टी को यहाँ पर इसका सहयोग या फिर लाभ मिलता नजर क्यों आ रहा है जनता के? देखिए, इसमें मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जब कभी सांसद और विधायकों के वेतन बढ़ते हैं तब कोई भी दल ये कभी नहीं कहता है कि इसका श्रेय मुझे जाए या मैं इसका विरोध करूं जी। तो जब ये धर्म जैसी कोई कार्यक्रम आता है तो उसमें भी वही एकता दिखाएं और उस एकता के अनुसार दोनों दलों को, मैं तो कहता हूं प्रदेश में जो भी एक्टिव दल है सभी दलों को बुलाएं और एक अच्छा भव्य कार्यक्रम करें। श्रेय तो जनता देख रही है कि किसका कार्यक्रम है, किसने किया है, तो ये विषय नहीं होना चाहिए। चुनाव के लिए बहुत सारे विषय हैं, बिल्कुल ये महाकाल की भक्ति का विषय है, विकास का विषय है, तो इसे उस नजरिए से देखना चाहिए। जी ठीक है। भार्गव जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए राजकुमारी जी, मिश्रा जी की बात से मैं सहमत हूँ। बात श्रेय लेने की नहीं है, बात किसने किया किसने नहीं किया ये बात। यदि आप चाहते हैं कि धार्मिक मुद्दे पर आई, आदरणीय कमलनाथ जी को मंच पर बुलाना चाहिए और वहाँ उनके मोदी जी के सामने उनको बोलने का समय भी देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखे, श्रेय लूटने की कोशिश से नहीं देखे। सभी दलों के सब लोगों को आना चाहिए और सबको धार्मिक आयोजन में भाग लेना चाहिए। किसका योगदान है किसका नहीं है ये जनता तय कर देगी। ये 2023 का चुनाव का एजेंडा नहीं होना चाहिए कॉरिडोर निर्माण का, ये धार्मिक मुद्दा होना चाहिए। मध्य प्रदेश का पर्यटन में लोग बढ़े, धार्मिक क्षेत्र बढ़े, लोग मध्य प्रदेश में आए, यहाँ पे और पर्यटक आए। निश्चित तौर पे महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। ओंकारेश्वर मंदिर हो, महाकाल मंदिर हो, ये सब पूरे देश के और विश्व के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए धार्मिक आस्था का विषय है, पर्यटन का विषय, सबको यहाँ पे बुला के, और सरकार को चाहिए कि सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें सब दल के लोगों को बिठाए, सबसे बातचीत करते किस तरीके से आयोजन करना है और स्टेज पे सबको स्पेस देते और सबका भाषण करा के कार्यक्रम कर देते। इसको शिवराज सिंह चौहान जी को और मध्य प्रदेश की सत्तारूढ़ सरकार को चाहिए कि वो कितना बड़ा दिल करती है। अब देखना है कि ये क्या करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर पटेल जी, वही अगर देखिए दूसरी तरफ देखा जाए कि कहीं ना कहीं अगर मुद्दे को लेकर देखें या कॉरिडोर को लेकर देखें, ये हमेशा जनता का फोकस रहता है कि उनके लिए किस तरह से यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगर पर्टिकुलर बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो जिस तरह से लगातार निर्माण कार्य हो रहे हैं बीजेपी की सरकार में, क्या लगता है जनता का रुख वाकई में उन चीजों की तरफ बढ़ रहा है जो यहाँ पर बीजेपी लगातार बड़े कामों को लेकर कर रही है, या फिर कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो वाकई में आज भी बीजेपी उन मुद्दों से नदारद है? देखिए, आज ये बहुत ही अच्छा अवसर है जहां प्रधानमंत्री जी एक भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन महाकाल के करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक गौरव का विषय है और इसमें मैं सबको आमंत्रित मैं अपनी तरफ से भी करता हूं। सभी दल के लोग, जैसा कि हम संगठन के कार्यकर्ता लोग अपने अपने क्षेत्र में जो हमारे गौरवशाली स्थल हैं और मंदिर हैं वहाँ पे हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और दीप जलाकर इसका उत्सव कर रहे हैं और भगवान महाकाल का हम लोग स्वागत कर रहे हैं, आरती वंदन कर रहे हैं। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि सब लोग इस महत्व के कार्यक्रम में शामिल हों, अपने अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुने, यही मेरा आग्रह रहेगा। ठीक है। विनोद जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी कि महाकाल कॉरिडोर को लेकर जिस तरह से यहाँ पर वाकई में लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, सकारात्मक एक बयान और आपकी तरफ से एक संदेश लेना चाहूंगी। महाकाल बाबा का कार्यक्रम है, महाकाल बाबा सबको आशीर्वाद दें, प्रदेश में सुख शांति समृद्धि रहे और इसके लिए हमारे राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि आपस में भले लड़ें लेकिन प्रदेश का विकास करें।
बिल्कुल, और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, बयानबाजी लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार से लेकर तमाम ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि मुद्दों के लिए, बातों के लिए, बहस के लिए कई तरीके के यहाँ पर मुद्दे निकलकर सामने आते हैं, बजाय ये कि किसी धार्मिक मुद्दे को लेकर यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां बहसबाजी करती नजर आए। जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वाकई में जिस तरह से यहाँ पर कॉरिडोर को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस का ये भी कहना है, दावा ये किया जा रहा है कि इस कॉरिडोर की नींव कांग्रेस ने रखी थी। अब आइए तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार क्या कुछ इसमें नया मोड़ निकलकर सामने आता है, लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी हो जाता है कि जनता का रुख आखिरकार किस पार्टी की ओर है, और ये भी तभी पता चलेगा जब विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियां अपना अपना काम करके जनता को रिझाने की कोशिश करेंगी या फिर उनके मुद्दे पर कहीं ना कहीं सवाल जवाब के तौर पर उनका समर्थन करती नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।